ब्रजमंडल में अभी न्यूज़ 24 मौजूद है और मथुरा जो सबसे राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र है उत्तर प्रदेश की सत्ता का, और उस उत्तर प्रदेश सरकार में कवीना मंत्री हमारे साथ चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, जो छाता विधानसभा से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, 85 से पहली बार चुनकर आए थे। सर, इस बार चुनाव नए माहौल में हो रहा है, आप लोगों ने बहुत चुनाव लड़ा है, कोविड के वक्त में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, कैंपेन को लेकर के नए तरह के चुनौतियाँ हैं। कितना तैयार हैं आप जब डिजिटल कैंपेन की तरफ आपकी पार्टी जा रही है और ये मौके की नज़ाकत भी है? देखिए, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। पूरे 5 साल हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, इसलिए कोई चुनाव के लिए हमें विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। हमारी तैयारी तो 12 महीने चलती रहती है। जहाँ तक डिजिटल कन्वेंशन का सवाल है, उसके बारे में जो भी चुनाव आयोग के निर्देश होंगे, आज मेरी स्वयं की बहुत बड़ी रैली थी, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश हैं इसलिए मैंने वो पोस्टपोन कर दी। तो हमें किसी भी प्रकार की, क्योंकि जो टेक्निक इतनी आगे बढ़ चुकी है, इसलिए यदि डिजिटल बेस पे भी चुनाव होता है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, और रैली और वो खुलेआम खुली यदि इलेक्शन कमीशन इजाज़त देता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी जी, सवाल लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मथुरा में इस बार विकास का तो एजेंडा है जो आपके मुख्यमंत्री आप लोग लगातार करते रहे, लेकिन अचानक से सियासत में भगवान कृष्ण अब सपने में भी आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया के सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। आपके पार्टी के नेताओं के भी सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहानी सुनाई और उन्होंने कहा विकास के मॉडल की वजह से ही कृष्ण उन्हें सपने में आ रहे हैं कि इस बार चुनौती नहीं है। आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी करें, वो 2027, अभी तो वैकेंसी नहीं है। तो आखिर भगवान कृष्ण सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्या लग रहा है कि भगवान कृष्ण इस बार भी भाजपा के साथ रहेंगे? विकास के एजेंडा के अलावा भगवान कृष्ण भी आपके चुनावी मॉडल? देखिए, भगवान कृष्ण उन्हीं व्यक्तियों के साथ रहते हैं जिनके सत्कर्म हों। आदरणीय योगी जी एक योगी हैं, संत हैं, और बेदाग राजनीति में उनकी छवि है। अब इसके बाद जो लोग भगवान राम के दर्शन करने वालों के रक्त से सरजू को लाल कर देते हैं, उन लोगों के यदि स्वप्न में भगवान कृष्ण आ रहे हैं, हमारे श्रीमद् भागवत की कथा ये बताती है कि जब कंस का अंतिम समय आया था तो उसे भी भगवान कृष्ण ही नजर आते थे, और वो अपनी चारपाई से, बिस्तर से एकदम खड़े हो जाते थे, कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है। तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का अंत हो इसलिए उन्हें कृष्ण नज़र आ रहे हों। जहाँ तक हमारी आस्था का सवाल है, भगवान कृष्ण और भगवान राम की वजह से इस हिंदुस्तान की पहचान है। हमारी पहचान उन्हीं की वजह से है। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि छाता में पूछिए, मंत्री जी राजनाथ जी के सरकार में मंत्री रहे, कल्याण सिंह जी के साथ रहे, योगी जी के सरकार में मंत्री रहे, लेकिन बताइए कि आखिरी वक्त में अगर वो 85 करोड़ का उद्घाटन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आखिरी वक्त में ये विकास का दबाव है और इसीलिए वो आखिरी में भगवान के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री आपके सब लोग कर रहे हैं कि काशी और अयोध्या झांकी थी, मथुरा अभी बाकी है। देखिए, ऐसा है, हमारा एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कभी कोई धार्मिक और वो मंदिर का नहीं रहा। ये हमारे आस्था के विषय हैं। जहाँ तक हमारा एजेंडा का सवाल है, हमारा एजेंडा हमेशा चुनाव का एजेंडा विकास रहा है। विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, ये हमारा एजेंडा है। लेकिन हम भगवान राम की, भगवान कृष्ण की संतान हैं। निश्चित रूप से जो गुलामी के सूचक हैं उन्हें हम अपने पूर्वजों के सीने पे किस तरह से देख सकते हैं। ये एक कोई भी व्यक्ति हो,
वो ये चाहता है कि उसका जो आराध्य है, उसके जो पूर्वज हैं, वो निश्चित रूप से उनकी यादगार अमिट हों। इसलिए पहले यही कहते थे विपक्ष वाले कि ये राम मंदिर बनाएंगे नहीं, इसी पर चुनाव लड़ते रहेंगे। राम मंदिर विपक्ष जब आप कहते हैं तो क्या उसमें बीएसपी शामिल है? आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूत मान रहे हैं या बीएसपी को मान रहे हैं? विपक्ष जो मैं बात कह रहा हूँ, वो जो कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है वो विपक्षी है। मैं किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कह रहा हूँ। चुनौती आपको किससे? क्योंकि समाजवादी पार्टी का लोकदल के साथ समझौता हुआ, किसान आंदोलन की वजह से कहा जा रहा है कि जिस बिरादरी से आप खुद जिसकी नुमाइंदगी करते हैं, जाट समुदाय से, उसका कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार गणित बदल जाएगा। आपके ब्रज मंडल में 65 सीटें थी पिछले 2017 में, 57 आपके पास थी टोटल। इस बार कहा जा रहा है कि चुनावी फिजा बदल जाएगा। चुनौती आपकी किससे है? क्या आरएलडी समाजवादी पार्टी का गठबंधन या बीएसपी, या फिर खुद आप इतने कॉन्फिडेंट है कि 65 में से 57 इस बार? इस प्रदेश की जनता इस गठबंधन को नहीं, महागठबंधन को भी देख चुकी है। वो महागठबंधन वाले 30% तो इनसे अलग हैं। जब इन पे उस महागठबंधन पे कुछ नहीं बिगड़ा भारतीय जनता पार्टी का, तो अब ये गठबंधन क्या बिगाड़ेगा? बहुत दिनों के बाद फिर से चर्चा शुरू हो गई। अब आपके यहाँ के स्थानीय अदालत में मस्जिद और मंदिर का केस शुरू हो गया और भगवान कृष्ण के जन्मभूमि को फिर से बनाने की बात हो रही है। आपने कहा क्या मंदिर लाहौर में बनना चाहिए, तो आखिर चुनाव के वक्त में क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? क्योंकि इसके पहले राम मंदिर को लेकर के कई तरह के आरोप लग चुके हैं, हालांकि कोर्ट ने उस पर निर्णय दे दिया है। तो क्या इस तरीके के स्थानीय अदालत में चुनाव के ठीक पहले सुनवाई होना आपको लग रहा है चुनावी फ़ायदा देगा? देखिए, ऐसा है, ये धार्मिक संस्थाओं ने कोर्ट में मुकदमा डाला है। आप लोगों ने पहले मुझे कभी नहीं पूछा एक भगवान कृष्ण का मंदिर कहाँ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप लोग जब पूछ लेते हैं तब हम जवाब दे देते हैं। तो जब मुझे पूछा ही चुनाव के टाइम पे है तो मैंने चुनाव के टाइम पे जवाब दे दिया। मैं आज भी कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण का मंदिर, ये ब्रजभूमि, यहाँ तक हमारे शास्त्रों में लेख है कि जब महाप्रलय होती है तब भी ब्रजभूमि सुरक्षित रहती है। और भगवान कृष्ण जितने भी हमारे अवतार हैं वो जगह जगह पे अवतरित होते रहे, लेकिन भगवान कृष्ण हमेशा ब्रजभूमि में ही अवतरित हुए हैं। ये हमारा इतिहास है, ये शास्त्र कहते हैं। तो ऐसी जगह पे भी यदि भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं बनेगा और भव्य मंदिर नहीं बनेगा तो फिर कहाँ बनेगा? इसलिए भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर मथुरा में है और ज़्यादा भव्यता उसे प्रदान करने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। भगवान कृष्ण आकर बोल रहे हैं आपको भी कि इस बार सरकार आपकी बन रही है? देखिए, मैं तो रोज़ाना गीता का अध्ययन करता हूँ, तो भगवान कृष्ण जो गीता में बोलते हैं उसे भी सुनता हूँ, लेकिन जिन्हें स्वप्न में रात को भगवान आते होंगे वो निश्चित रूप से उसी तरह से है जैसे वो कंस को दिखाई देते थे, उसी तरह से उन्हें दिखाई दे रहे होंगे। शुक्रिया सर। तो चौधरी लक्ष्मी नारायण हैं और छाता से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और इस बार जब 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे पहले चरण में, तो लक्ष्मी नारायण जी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। आने वाला 10 मार्च ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में सियासत की रफ्तार किस ओर बहेगी। कैमरामैन साहिल खान के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 मथुरा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।